नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका खास दोस्त विशाल बंसल। नॉलेज की कड़ी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यूएस टैरिफ का यूं तो हमारे देशवासियों को कम ही डर था, बट एक सच्चाई जरूर है कि अगर ये हम पे लगता है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी नेगेटिव इम्पैक्ट तो जरूर आएगा। बिकॉज हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री या हीरे जवाहरात की इंडस्ट्री का बहुत सारा एक्सपोर्ट यूएस बाजार में होता है। और अगर वहां टैरिफ लग जाए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ठेस तो पहुंचेगा। हाँ, हम भारतीय समस्याओं के बीच समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं और हमें सफलता भी मिलती है। कहते हैं ना, शिद्दत से अगर आप जिस चीज की कामना करते हैं तो कायनात भी आपको सपोर्ट करता है आपकी सफलता के लिए। दोस्तों, इस बार 26 जनवरी 2026 की सुबह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हर बार की तरह इस बार भी हमारे देश में मुख्य अतिथि आए, लेकिन इस बार के जो अतिथि थे यूरोपियन यूनियन से थे। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सांतो दा कोस्टा और यूरोपियन यूनियन काउंसिल के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन थी। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बिकॉज ये जो यूरोपियन यूनियन है 27 देशों से मिलकर बना हुआ एक यूनियन है और ये दो लोग शीर्ष पे विराजमान लोग हैं। कुछ भी डिसीजन लेना होता है यूरोपियन यूनियन के लिए तो ये ही लेते हैं और हमारे लिए गर्व की बात है कि 26 जनवरी को वो हमारे मेहमान थे और हमारे बीच थे। दोस्तों, उसकी अगली सुबह 27 जनवरी को 27 देशों का यह ग्रुप हमारे साथ 18 साल की हमारी तपस्या के बाद हमारी हमारी और उनकी सहमति हो गई। मतलब जिसकी हमें हमें दरकार थी, हमें जरूरत थी। हमें अगर 2047 में विकसित भारत बनना है तो हमें यूरोपियन यूनियन के साथ बिजनेस का एक एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा। और इसकी वजह से हमारे जो देश के आला कमान थे, उन्होंने 18 साल से मेहनत किया, कन्विंस किया और वो दिन 2026 का 27 जनवरी था। इसी दिन आज से 2-3 दिन पहले यूरोपियन यूनियन के जो अध्यक्ष थे उन्होंने हमारी बात पे सहमति बरती और हमारे साथ FTA किया, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन से हो जाने के बाद हम जो भी एक्सपोर्ट करेंगे, अगर उसकी वैल्यूएशन लगाएंगे तो ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में जितने भी कारोबार होते हैं, बिजनेस होते हैं, उनका 1/3 भाग बैठेगा। अगर ग्लोबल जीडीपी की बात करो तो ग्लोबल जीडीपी का 25% के बराबर ये ट्रेड होगा। दोस्तों, ये जो एक एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट से तकरीबन 191 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, बिजनेस में तरक्की होगी। तो ये एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट है जिसकी वजह से वर्ल्ड इसे मदर ऑफ ऑल डील कहती है। दोस्तों, इस एग्रीमेंट के बाद यूएस टैरिफ से जो आने वाले समय में दूरगामी हमें नुकसान की जो संभावनाएं थी, वो संभावनाएं बिल्कुल ही खत्म हो गई है। मतलब जितना नुकसान हमें उधर होता, अगर वो टैरिफ इम्प्लीमेशन में आती तो उतना ही या उससे ज्यादा ट्रेड यहां से होने की संभावनाएं खुल गई है। दोस्तों, हमारे देश के लिए ये एक सुखद अनुभव है। और हमारी देश में जहां पे लोग दुखी थे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या होगा, लेदर का इंडस्ट्री का क्या होगा, फुटवेयर इंडस्ट्री का क्या होगा या हीरे जवाहर वाली इंडस्ट्री का क्या होगा, दोस्तों आपको जानकर बहुत खुशी मिलेगी कि इन इंडस्ट्रियों में टैरिफ 0 के बराबर हो गया है यूरोपियन यूनियन में। 99% जो भी एक्सपोर्ट हम करेंगे उस पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा।
ना तो हमारे देश के प्रोडक्ट पे, ना तो वहां के जो प्रोडक्ट आएंगे वहां पे। और अगर कुछ टैक्स लग भी रहा है तो वो नाम मात्र टैक्स है, मतलब बहुत छोटी मात्रा में टैक्स है। इससे अपना व्यवसाय बढ़ेगा। खास करके दोस्तों, अगर ये एग्रीमेंट एग्रीमेंट जो कि बहुत जल्दी होने वाला है, ये एग्रीमेंट की सफलता के बाद खास करके मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट मिलेगा। और आपको मालूम है, किसी देश की मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप को सुपर बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग को सुपर बनाना है, तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को सुपर बनाना है, उनको आईटी, बैंकिंग, इनमें सुधार करने वाला है। तो दोस्तों, आने वाले समय में इक्विटी मार्केट, जो कि आपने देखा है कि पिछले 1.5 से पौने 2 सालों में कुछ खास रिटर्न नहीं आया है, आपकी पेशेंस की परीक्षा ले रहा था। पर ये जो सुखद न्यूज है, एक गुड न्यूज है, इस गुड न्यूज की वजह से आपके बाजार को बल मिलेगा। और आप जो सोच के यहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे, वो आपका कामयाबी के शिखर पे जाएगा। दोस्तों, मैं किसी भी तरह का स्टॉक की एडवाइजरी आपको नहीं देता हूं कि अब मैन्युफैक्चरिंग में लगाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाइए, आईटी में लगाइए। मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको अपने इंडियन बाजारों में निवेश करना है तो डाइवर्सिफिकेशन का फार्मूला फॉलो करना पड़ेगा। देश के लिए सुखद खबर है। आपको बधाई, देशवासियों को बधाई, हम सबको बधाई। दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपका प्यार, आपका स्नेह के लिए थैंक यू सो मच।